हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे फलन से संबंधित पहला मॉडल एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है मान लीजिए n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और n पर इस समुच्चय पर परिभाषित एक संबंध है जो इस प्रकार है। इस प्रकार दिया गया है कि r बराबर ये सेट। तो R के प्रांत तथा परिसर क्या है? R के प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है? क्या यह संबंध फलन है? यानी संबंध दिया है नेचुरल नंबर के सेट पर। उसका प्रांत पूछ रहा है, सहप्रांत पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है कि क्या यह संबंध फलन है? हर संबंध फलन नहीं होता। चेक करना है कि यह संबंध फलन है या नहीं। तो देखिए, हल करते समय सबसे पहले गिवन लिया जाए। गिवन क्या है? n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पहला नेचुरल नंबर 1, उसके बाद एक जोड़ दीजिए, अगला नेचुरल नंबर फिर एक जोड़ दीजिए, अगला नेचुरल नंबर 3, इस प्रकार आगे बढ़ते जाइए। फिर n पर परिभाषित एक संबंध। n पर परिभाषित संबंध का मतलब क्या है? R क्या है? n से n में है एक संबंध। संबंध क्या होता है? एक सेट से दूसरे सेट में होता है। I रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, लेकिन दूसरा सेट पहला सेट ही लिख दिया जाए। I रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A, तब इसे कहते हैं R रिलेशन ऑन सेट A। R रिलेशन ऑन सेट A मीन्स R इज रिलेशन फ्रॉम A टू A। वो कह रहा है संबंध n पर परिभाषित है। इसका मतलब संबंध R n से n में है। दूसरा सेट वही है, तो अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। n दिया मुझे। संबंध की परिभाषा क्या लिखी है? संबंध क्या होता है? क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। तो x y such that x belongs to first n, और या ये कह दें कि R is a relation from set n to। उसने कहा n पर परिभाषित संबंध इस प्रकार है। संबंध के संकेत दिया R, तो R is a relation from n to n। n पर संबंध है तो मतलब n to n है। such that R is given by set of order here in which x is taken from n and y is taken from n। हाँ, बल्कि परिभाषा में क्या रखी है उसी को लिखेंगे। x y is equal to 2x और x belongs to n। x भी है और y भी है। x, y belongs to n। ध्यान दीजिए, एक गिवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। n पर परिभाषित संबंध की बात कर रहा है, तो संबंध n पर परिभाषित है। इसका मतलब संबंध R n से n में है। किस प्रकार परिभाषित है? परिभाषित दे दी गई R बराबर x y such that y बराबर 2x और x y belongs to n। यहाँ ध्यान रखिए, R क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिन्हें मैं x y से पकड़ कर रहा हूं। इसमें x क्या होगा? x होगा पहले वाले सेट का एलिमेंट, y क्या होगा? दूसरे वाले सेट का एलिमेंट। यहाँ लिखा भी है कि x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू n। ये भी बता रहा है y बिलोंग्स टू n कि क्रमिक युग्म का दूसरा घटक नेचुरल नंबर ही है। अब मुझे क्या करना है? इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना है। R is a relation from set of natural number to set of natural number defined by R is equal to this, और इस संबंध का मुझे प्रांत, सहप्रांत और संबंध बताना है। इसको
वेन डायग्राम के रूप में लिखते हैं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। देखिए एक सेट है, एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड सो। दूसरा सेट भी रिलेशन के लिए क्या है, यानी है कोई नया सेट नहीं है, अलग सेट नहीं है, इसके एलिमेंट वही होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो। असंख्य एलिमेंट इसमें असंख्य है, कभी इनकी सीमा समाप्त नहीं हो। संबंध को किसे दिखा रहा हूं मैं, संकेत आर से। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर की परिभाषा क्या है, आर की जो परिभाषा वास्तव में ये है, ये समीकरण ये सूत्र लिखा है। आर का मतलब है y इज इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x का मतलब क्या है, आर में कौन आते हैं, क्रमद्वीप आते हैं x y का। यानी x is related to y by the relation this, x is related to y by the relation y equal to 2x। यानी x किससे जुड़ेगा, y से, x किससे जुड़ेगा, y से। देखो y क्या है 2x, x जुड़ेगा y से, x संबंधित होगा y से, तो x y का पेयर R में आएगा। x जुड़ेगा y से, x संबंधित है y से, तो x और y का क्रमद्युम्न R सेट में आएगा। अब y का मतलब क्या होता है 2x, यानी y को हो चाहे 2x को, x किससे जुड़ेगा 2x, यानी x is related to 2x। अब यदि मैं x के स्थान पर 1 लेता हूं, तो किससे जुड़ेगा, 1 दूनी 2 से। x के स्थान पर 2 लेता हूं, तो ये किससे जुड़ेगा, 2 दूनी 4 से। 3 लेता हूं तो 3 दूनी 6 जुड़ेगा। यानी 1 2 से संबंधित है, तो 1 2 का पेयर कहाँ होगा, R में होगा। 2 4 से संबंधित है, 2 4 का पेयर कहाँ होगा, R में होगा। ये सेट बनने जा रहा है। तो बता सकते हैं इसका प्रांत क्या होगा, पहला प्रश्न R का प्रांत क्या होता है। R सेट ए के जिन एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित करता है उनका समुच्चय। क्या R इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहां बना रहा है, प्रत्येक एलिमेंट को यहां से जोड़ रहा है। 1 किससे जुड़ेगा, 2 से। 2 किससे जुड़ेगा, 4 से। यानी ये क्लियर हो रहा है कि x इज रिलेटेड टू 2x, यानी x अपने के दोगुने से जुड़ेगा, x अपने दोगुने से जुड़ेगा, संबंधित होगा। तो 2 4 से, 3 किससे होगा 6 से, 4 किससे होगा 8 से, 8 भी यहाँ होगा कहीं ना कहीं। 5 से जुड़ेगा 10 से, वो भी होगा। तो लग रहा है कि संबंध R n के प्रत्येक एलिमेंट को n के किसी न किसी से संबंधित कर रहा है। ठीक है, तो क्या सभी एलिमेंट को मैं प्रांत में डाल सकता हूं, तो देखें मैं किसको नहीं डाल सकता हूं। यदि कोई एलिमेंट यहां ऐसा है जिसका दोना यहां नहीं है, तो उस एलिमेंट को मैं R के प्रांत में नहीं ले सकता। कोई ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जिसका दोना 2x n में न हो। कोई भी ले लो, अगर 100 लिया तो उसका दोगुना 200, वो भी यहाँ होगा। ये भी तो अनंत सेट है, इनफाइनाइट क्यों जा रहा है, परिमित समुच्चय नहीं है, अपरिमित समुच्चय है। कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं ले सकता जिसका दोगुना नेचुरल नंबर ना हो, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर का दोगुना नेचुरल नंबर होता है, वो इसमें होगा। तो सभी एलिमेंट R के प्रांत में जाएंगे। तो R का प्रांत क्या हो गया n, यानी क्या हो गया 1 2 3 का। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू फर्स्ट n देयर एग्जिस्ट
2x belongs to n. For every x there exists 2x belongs to n. कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका दोगुना 2x, उसका दोगुना नेचुरल नंबर होगा या इसमें होगा। इसलिए पूरा कंप्लीट सेट क्या बनाएगा, प्रांत बनाएगा। अब आता है आर का परिसर। आर का परिसर मतलब प्रांत के एलिमेंट के प्रतिबिंबों का समुच्चय, यानी वो किन से जुड़े हैं, किन से जुड़े हैं, 1 3 5 नहीं आएंगे इसमें। कौन आएंगे, 1 जुड़ा 2 से, पहला नेचुरल नंबर 2 है, उस पहला नेचुरल नंबर 1 है, 1 किसे जुड़ा 2 से, 2 फिर 2 किसे जुड़ेगा 4 से, 3 किसे जुड़ेगा 6 से। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो लिख सकता हूं क्या होगा, ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये क्या बनेगा, आर का परिसर। और प्रांत क्या होगा, सहप्रांत। आर का सहप्रांत वो सेकंड सेट होता है, तो सोचना ही नहीं है। आर रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, तो जो सेकंड सेट है वो हमारा क्या होता है, सहप्रांत होता है। आर रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय क्या है, y इक्वल टू 2। ये कह सकता हूं आर रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय सच दैट है क्या, y इक्वल टू 2x। y को 2x का मतलब है कि x किससे जुड़ रहा है, y से, या ये कह दीजिए 2x से जुड़ रहा है। x और 2x मिलकर के ऑर्डर पेयर बना रहे हैं आते। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें मिला। अब है क्या यह संबंध फलन है, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये संबंध आर एन से एन में फलन होगा यदि आर एन के प्रत्येक अवयव को इस एन के अद्वितीय अवयव से संबंधित कर रहा है, यह आर के द्वारा इसके प्रत्येक अवयव की यूनिक इमेज इसमें मिल रही है। पहले तो देखेंगे प्रत्येक अवयव की इमेज मिल रही है, मिल रही है तो यूनिक है या नहीं। हम कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन, फॉर एवरी x belongs to n। इमेज क्या होगी, दोनों होगी, 2x belongs to n। For every x belongs to n, 2x belongs to n, and 2x is unique। Therefore, R is a function from n to n। कह सकता हूं नहीं कह सकता मैं, एवरी x बिलोंग्स टू n, कोई भी नेचुरल नंबर लो उसका 2x यानी दोगुना नेचुरल नंबर होगा। अगर नहीं होता तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जिसका दोगुना नेचुरल नंबर ना हो, कोई नहीं मिलेगा। और 2x जो मिलेगा दोगुना मिलेगा यूनिक होगा। क्यों, कोई ऐसा नंबर बता दो, माना 3 लिया, इसके 2 दोगुने मिल जाए तो 6 होगा, और कोई संख्या हो नहीं सकती। कोई ऐसी संख्या बताओ इसका दोगुना करने पर 2 आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं कहूंगा x का दोगुना 2x इज यूनिक। बिल्कुल है। तो संबंध आर एन टू एन जो इस परिभाषा से दिया गया है, y इक्वल टू 2x से दिया गया है, वह डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को डोमेन में बना रहा है और इमेज यूनिक बना रहा है। हम कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, इसका दोगुना 2x एंड इमेज बिलोंग्स टू n एंड 2x इज यूनिक, क्योंकि x का दोगुना 2x
एक ही मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिल सकती। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बता दिए।